कर रहा बोला है। था वार्डोन का लास्ट क्लास फॉर्मूला बोला था, क्या बोलेंगे? कोई वार्डोन का क्या फॉर्मूला था? सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Force into displacement. ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो बच्चों ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ओके, और कांस्टेंट फोर्स ये दिया है, यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स कितना दिया है? बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स दैट इज 5 यूनिट्स। यहाँ फोर्स दे दिया है, फोर्स को आपको 5 दे दिया है, आपका कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट्स दे दिया है। आप एक काम कीजिए, डिस्प्लेसमेंट को x ले लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ओके, और वर्क डन को y ले लीजिए। ये आपका इक्वेशन बच्चों बन गया। क्वेश्चन ने बोला था फॉर्म द लीनियर इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन बन गया। ओके, नेक्स्ट बात है बच्चों, इसका कुछ बिट दिया वाखा, और आपका डिस्प्लेसमेंट में जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कुछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया? अगर तुम्हारा जो डिस्टेंस ट्रेवल जो अगर 2 यूनिट्स होता है, यहाँ पर बोल रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, तो वर्क डन कितना होता है? ओके, तो वर्क डन बोलिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी दिया 2 यूनिट्स, वर्क डन कितना सर आएगा? 10। ओके, ये यूनिट और ये भी यूनिट। ओके, ये आपका वर्क डन आएगा कितना? 10 यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। ओके, 10 यूनिट स्क्वायर आएगा। ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, यूनिट इंटू यूनिट 10 यूनिट स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये वर्क डन आपका। ओके, पहला बीट हो गया। सेकंड बीट है बच्चों के, ये वर्क डन आपका कांस्टेंट फोर्स 5 है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 0 यूनिट। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 0 यूनिट बोल रहा है। ओके, ठीक है, सपोज ये क्या बात बोल रहा है? 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल। मैंने सपोज तुम एक वाल को तुम फोर्स किए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तुम अगर दीवार को पूरा फोर्स डालोगे, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन आपका क्या हुआ? 0 हुआ, क्योंकि वो दीवार कुछ मूवमेंट ही हुआ नहीं। जो वाल जो है आपका मूवमेंट, हाँ, तो ये वर्क डन इज 0 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, जब एक वाल के ऊपर तुम फोर्स डाले, वाल कुछ मूवमेंट ही हुआ नहीं, उसका डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन भी आपका 0। ठीक है, तो आपका वर्क डन 0 कब होता है? आइदर डिस्प्लेसमेंट 0 होना है, यूनिट स्क्वायर। हाँ, क्योंकि ये भी यूनिट क्या होगा? यूनिट स्क्वायर होगा। ओके, ये भी यूनिट यूनिट स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा, आप बोल रहे थे ड्रॉ द ग्राफ, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। ओके, और उसको ग्राफ भी बच्चों बनाना है, y = 5x का ग्राफ बनाना है। बच्चों आप लोग को ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप ग्राफ बना के मुझे भेजिए, y = 5x का ग्राफ करके मुझे भेजिए। इसका टेबल आप बना सकते हैं। ओके, टेबल बना सकते हैं आप। अरे बच्चों म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। देखिए ये x और ये y, पहला टेबल बनाइए। ओके, x का वाले 0 लीजिए। ओके, 1 लीजिए, कुछ भी लीजिए, 2 लीजिए, -1 भी लीजिए। ओके, कुछ भी लीजिए। ओके, x का 0 होने से y कितना होता है बच्चों? 0। x का 1 होने से y कितना होता है बच्चों? 5 x का 2 होने से y कितना होता है बच्चों? 10 x का -1 होने से y कितना आता है बच्चों? -5। ठीक है, आओ। ठीक है बच्चों, अब इसका बच्चों ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। सर ओके, सर इसका ग्राफिक सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाने से चलेगा? हाँ चलेगा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी ग्राफ मीन्स आपका आर पार होना है, लाइन जो ना इस तरफ उस तरफ आर पार होना जरूरी है। ओके, तो y = 5x,
ओके, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ओके, ये 6 है। और इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये -1, -2, -3, ओके। देखिए पहला बात है x का 0, y का 0, ये आपका ओरिजिन x का 0, y का 0, ठीक है। सेकंड बात है x का 1, y का 5, x का 1, y का 5। पहले x लेंगे, उसके बाद y लेंगे, x का 1, y का 5। नेक्स्ट x का -1, y का -5, ये -4, -5, ओके। x का -1, y का -5, 2 पॉइंट में हो जाता है, ओके। x का -1, y का -5, ठीक है। और ये आपका इस तरफ उस तरफ पूरा पार कर लीजिए। करने के बाद 2 10 लेने से नहीं हो रहा है ओके, क्या हुआ सर? 2 और 10 लेने से नहीं हो रहा है अब? वो बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, बाकी कोऑर्डिनेट है ना, उसको बना दीजिए, ओके। सर। लाइन ठीक है। ज्वाइन करना पड़ेगा उसका करने के बाद। हाँ, ये पूरा सीधा पूरा लाइन हो गया। 3 कोण, x का -1, y का -5, x का 0, 0, x का 1, y का 5, ओके। और इसका ऊपर इसका इक्वेशन लिखना है, y = 5x, y = 5x आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, y = 5x का ऊपर भी लिखना है आपको इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये हो गया वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लास्ट दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, ओके। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स है, ओके। वही क्लास 9 के ही हैं, दोनों मिला के 100 रुपया दिए, दोनों मिला के 100 रुपया दिए। और हम ये किस में दिए? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए, ठीक है, जो खुद वो खा ओके। ये अर्थक्वेक विक्टिम के लिए दिए, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, ओके। क्लास 9 से दान कर रहे हैं, ओके। राइट ए लीनियर इक्वेशन, इन लोग का एक इक्वेशन बनाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। सपोज यामिनी पेड, लेट यामिनी पेड कितना? x पेड ₹X, ठीक है। और हमारा फातिमा y हमारा स्कूल में हम जो क्लास थे, हमारा एक दोस्त थी, उसका नाम भी फातिमा थी, ओके। लेकिन प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्या था बोल तो? तो देखिए, लेकिन ये फातिमा बहुत अच्छी है क्योंकि 100 रुपया दोनों मिलके कंट्रीब्यूट किए, ठीक है। हाँ सर हम भी शायद दान करते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ देखिए, ये दोनों मिलके कितना रुपये दिए? 200 दिए, ओके। हाँ तो बच्चों, ये आपका तो लीनियर इक्वेशन बन गया, इसमें आप लोग को 2 मार्क्स मिल गया। फिर इसका एक तो ये करना है, ग्राफ बनाना है, ओके। तो ग्राफ में बनने से पहले इसका टेबल बनना जरूरी है, इसका टेबल बनना जरूरी है। ये x एंड y, ओके। अच्छा बच्चों, इधर 1 2 लोगे तो गलत हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर अगर 1 2 लोगे गलत हो जाएगा। यहाँ पर 20 30 ऐसा लेना है, और ग्राफ में भी आपको ऐसा लेना है। ग्राफ में भी आपका 10 20, ये जरूरी नहीं है हमेशा 1 लेना है। ग्राफ में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 लेना है, इधर 10 20 ऐसे भी ले सकते हैं, 10 20 30 40, ओके, 50, ओके। अगेन इधर थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ओके, 60 70, ओके। और ये -10 और क्या, -20 -30 -40, ओके, -50। बच्चों हमारा ये जो है, ओके, कि जरूरी नहीं कि हमेशा 10 1 2 लेंगे। ये आपका 0 0 10 20 30 40 भी ले सकते हैं, ठीक है। इधर ऊपर में +10
+20 +30 +40 +50, ओके, और थोड़ा बढ़ाते हैं, +60, ओके, +70, ओके, इधर -10 -20 -30, ओके, अगेन ये -40, ओके। ठीक है बच्चों, ये आपका y और इधर आपका y डैश। ठीक है, अच्छा तो बच्चों अगर हम यहाँ पर x को अगर 20 लेंगे तो y कितना होगा? कि बच्चों 100 माइनस x हो जाएगा, y इक्वल टू 100 माइनस x आएगा। ठीक है, 80, अगर x को अगर 20 लेंगे तो y का कितना आएगा? 80, ओके, x का अगर 40 लेंगे, कुछ भी ले सकते हो, y कितना आएगा? 60, 60, 60। x को अगर 50 लेंगे तो क्या होगा? 50, ओके, आओ नेक्स्ट हमारा x का अगर हम 60 लेंगे, 60 40, 40, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो बच्चों बन गया आपका जो जो पसंद वही ले लीजिए। x का 40, y का 60 लेते हैं, x का 40, y का 60, x का 40, y का 60, x का 40, y का 60, ओके, ठीक है। और ये आपका x का 50, y का 50 लीजिए, x का 50, y का 50, x का 50, y का 50, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका ये x का 60, y का 40, x का 60, y का 40, ये 60 40, ओके, ये x का 50, y का 50, ओके, और ये आपका x का 40, y का 60। ठीक है बच्चों, ये एक अपना लाइन बन रहा है और उसको आर पार करना है, आर पार पूरा। ठीक है, और ये इसका इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल 100, x प्लस वाई इक्वल 100, ओके। अच्छा, और एक बात है बच्चों, अगर सेम क्वेश्चन अगर ये 1000 होता तो क्या करते? क्वेश्चन अगर ये बोलता कि अगर 500 लेते। 1000 होता तो, अगर ये 1000 होता तो क्या करते? सर 1 तो आपका यहाँ पर ज्यादा ये यहाँ पर ये आपका ये 100 200 300 400 500 600 700 ऐसे, ये जरूरी नहीं कि हमेशा 1 2 लेंगे। आपका ये उनसे देखिए, अगर वो यहाँ पर 1000 हो जाता तो आपको ये 10 20 लेने से नहीं होगा। यहाँ पर आपको 100 200 300 400 500 600 700 800, इधर भी 100 200 ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और एक बात यहाँ पर एक को लिखते हैं कि हमारा जो स्केल लिखते हैं, स्केल लिखते हैं। ठीक है बच्चों, स्केल लिखते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक्चुअली ये जो ग्राफ पेपर में ना, आपका ग्राफ पेपर एक होता है, ये 1 cm होता है। ये आपका जो ग्राफ पेपर में एक ऐसा रहता है, ये 1 cm होता है। ठीक है, ये पूरा टोटल इस तरफ उस तरफ ऐसा बॉक्स रहता है। ग्राफ पेपर में देखोगे ये 1 cm होता है। तो यहाँ पर लिखोगे एक्स एक्सिस, स्केल लिखोगे, नहीं तो मार्क कट जाएगा। ओके, एक्स एक्स का क्या स्केल है? ये 1 cm को कितना यूनिट? 10 यूनिट। ओके, 1 cm इक्वल टू 10 यूनिट। ओके, उसी तरह वाई एक्सिस भी सेम थिंग, स्केल लिखना है। कहीं तो कुछ टीचर हाफ मार्क काट देते हैं। वाई एक्सिस 1 cm इक्वल टू कितना यूनिट? ये भी 10 यूनिट। ठीक है, समझ गए बच्चों? यहाँ पर स्केल भी लिखना है, बहुत जरूरी है। Yes, ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अगर ये 1000 हो जाता है तो क्वेश्चन तुम्हारा स्कूल टीचर घुमा देंगे, 1000 कर देंगे। सर 1 cm अभी यहाँ पर सभी 100 200 300 ऐसे करना है। ओके, ऐसा लो जैसे ग्राफ पेपर। ये जरूरी नहीं कि हमेशा 1 2 जाएगा, आपका 100 200 भी जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए आप लोग? Yes, sir. यस सर। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, पहला बात बोल रहा है कि क्वेश्चन में ड्रॉ द ग्राफ। ये आपका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। ये फॉर्मूला आपको कभी कहीं कोई भी इंटरव्यू कहीं में भी आपको पूछ सकते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। पहला क्वेश्चन इसका ड्रॉ द ग्राफ बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, और चलिए ग्राफ बनाते हैं।
एफ को हम वाई लेंगे, एफ को क्या लेंगे, वाई। सी को क्या लेंगे, सी को क्या लेंगे, एक्स प्लस क्या 32, ठीक है। हियर एफ इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू क्या, सी, ठीक है। आपका फारेनहाइट इक्वल टू है वाई है और आपका डिग्री सेल्सियस जो है एक्स है। ओके, ड्रॉ द ग्राफ बच्चों। तो हर कोई ग्राफ में पहला बनता है टेबल, हर कोई ग्राफ में क्या बनता है, टेबल पहले बनता है। ओके, ये एक्स और ये वाई, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पर x का क्या क्या लेंगे, कौन बोलेगा? सर 0 तो 32 हो जाएगा भाई। सुनिए, हाँ आप लीजिए, कोई बात नहीं, 32 आने दीजिए, 100 आने दीजिए, कोई बात नहीं। हम आप अगर 32, 40, 80 है तो हम लोग x एक्स में 10, 40, 30 से लेंगे, बड़ा नंबर आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा लेंगे जैसे कटेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर आप लीजिए, 0 लीजिए, 5 लीजिए, 10 लीजिए, -5 ऐसा लीजिए। वही क्यों लेंगे, 0, 5, 10, 15 है, वही क्यों लेंगे? सर वो डिनोमिनेटर में 5 है, कैंसिल होगा। हाँ राइट, डिनोमिनेटर 5 है, कैंसिल होगा, इसलिए हमें x के बदले 0 लेना है, 5 लेना है, -5 लेना है, 10 लेना है। ओके ठीक है, तो पहला 0 लीजिए, कितना आएगा 0 लेने से x का वैल्यू। और इधर y का वैल्यू, ये y का वैल्यू जितना भी आने दीजिए, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हम लोग x एक्स में 1, 2 ना लग के 10, 20 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। ओके 1000। चलिए कोई बात नहीं, x का 0 लीजिए, x का 0 होने से 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 कितना आएगा, 0 प्लस 32 कितना, 32 आएगा। ओके आओ नेक्स्ट, x का वैल्यू 5 लीजिए सर 41 बच्चों, 41 5 लेने से ये 5 और ये 5 कट जाएगा, क्या रहेगा तो बच्चों 9 प्लस 32 कितना, 41। ओके 41 आप वाई एक्स में जो भी आने दीजिए, टेंशन नहीं है। ओके एक्स का वैल्यू 10 लीजिए नेक्स्ट। ओके एक्स का वैल्यू आप 10 लीजिए। ओके सर 50, ये 5 लिए थे। ओके सर 50 होगा, लिए थे, हाँ हो गया, गुड गुड और किया। ओके एक्स का वैल्यू 10 लीजिए। ओके एक्स का वैल्यू 10 लेने से ये आपका कट जाता है, 5 2 जा कितना 10, ये 18 प्लस 32 50 आएगा। ओके बाय द -5 भी ले सकते हैं। ओके आपका -5 भी ले सकते, इतना हो जाएगा सफिशिएंट। ठीक है नेक्स्ट चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो ड्रॉ करते हैं आपका। ओके ये आपका x, ये आपका x डैश, ये आपका y, ये आपका y डैश। ठीक है नेक्स्ट ये आपका जो भी आप लेंगे, थोड़ा मैं लाइन बना देता हूँ। ओके इधर भी। ओके एक काम कीजिए, आप लोग अगर 1 2 3 लेंगे तो यहाँ 50 तक रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे बच्चों। प्यारे बच्चों 1 2 लेने से नहीं होगा, क्या लेना पड़ेगा आप बोलिए? यस वेरी गुड। और एक बात भी ऐसा भी हो सकता है, 5 10 भी ले सकते हैं आप, क्योंकि 5 है 10 ऊपर में। आप एक काम कीजिए, इधर 10 टोटल ले लेते हैं, कोई नहीं 5 10 ले लेते हैं, 0 है क्योंकि ऊपर में हमारा 5 हो गया। 0 5 10 15 20 25 30 35 हो गया 40 ऐसा बच्चों। ठीक है एक्स में हमारा 0 5 10 है, ऐसे ले लिए। ठीक है और वाई एक्सिस का आप लीजिए 10 20 10 20 30 ऐसे अलग अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40 50 60 से। ओके वाई एक्सिस को आपको लीजिए 10 20 40 50 60, एक्स एक्सिस को 0 5 10 ऐसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग ले सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके तो x का 0 का y का कितना, x का 0 का y का 32, 30 के बाद थोड़ा ज़्यादा। ओके ओके x का 0 y का 32 हुआ। ठीक है नेक्स्ट बात है बच्चों, x का 5 y का 41, जस्ट थोड़ा ज़्यादा, x का 5 y का 41। ओके ठीक है नेक्स्ट बच्चों x का 10 y का 50, x का 10 y का 50। ओके
तो यहाँ पर आर पार कीजिए उसको। ओके, आने के बाद इधर लिखिए उसका इक्वेशन क्या था, 9/5x 9/5x प्लस कितना 32। ठीक है, अच्छा। और लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप स्केल लिखना जरूरी है। अगर स्केल नहीं लिखेंगे ओके आपका मार्क्स कट जाएगा इधर। ओके, रुक जाइए। हाँ बच्चों, इसमें आपका थोड़ा यहाँ पर स्केल लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका मार्क कट जाएगा। ओके, एक्स एक्सिस का बोलिए 1 सेम क्या लिए, 5 ये हमारा 1 सेम, 5 यूनिट। ये हमारा 1 सेम, हाँ ये 1 सेम होता है, एक ये 1 सेम होता है, 1 सेम दैट इज 5 यूनिट। वाई एक्स का क्या लिए सर 10 तो यूनिट 1 1 cm is equal to 10 यूनिट। बच्चों मैं आप लोग को 0.5 क्यों लिया, क्योंकि एक्स एक्सिस में हमें 0.5 10 लिया ना, इसलिए मैं 0.5 10 लिया एक्स एक्सिस में, आपको सुविधा होगा। एंड वाई एक्सिस में 10 20, अगर इसमें भी 0.5 लूँगा मेरा नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, इसीलिए मैं वाई एक्स को 10 20 30 40 लिया। ओके 50 तक है। और एक्स एक्सिस को मैं 5 10 की इसलिए लिया क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस में 0.5 10 है। वाई एक्सिस मेरा 50 तक है, और भी बड़ा हो सकता है 70 80 तक आ सकता है, इसलिए वाई एक्सिस में 10। ऐसे अलग अलग ले सकते हो, लेकिन बात है आपका यहाँ पे स्केल में लिखना है। एक्स एक्सिस का 1 सेम 5 यूनिट। ओके, वाई एक्सिस का 1 सेम कितना बच्चों, वाई एक्सिस का 1 सेम कितना 10 यूनिट। 10 यूनिट्स। ओके ठीक है। और हमेशा अगर ये 10 यूनिट था, हर जगह 10 यूनिट लेना है, 10 20 30, ये नहीं है 10 15 30 ऐसा नहीं लेना है, हर जगह 10 यूनिट रहना है, इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर 10 रहना है। ओके, और इधर 5, हर जगह 5 यूनिट्स ही रहना है। ठीक है, तो ये लिखना, स्केल लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। ओके बच्चों, ग्राफ आपका बन गया। नेक्स्ट बात बोलता है कि ये व्हाट इज द फ़ारेनहाइट, ये फॉर्मूला पहला लिख लीजिए। एफ इक्वल कितना, फॉर्मूला बोलिए, एफ इक्वल टू 9/5c। आपको याद भी रखना है बच्चों ये फॉर्मूला। अच्छा, इसमें डिग्री सेल्सियस 30 दिया, सी आपका 30 दिया, डाल दीजिए। सी आपका कितना दिया 30 दिया, डाल दीजिए। ओके, आपका सी जो है 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया। हम बच्चों सेकंड बीट कर सर रहे हैं। 87 आएगा। ये ग्राफ, हाँ ग्राफ आपका पहला बीट था। ओके हो, तो बच्चों डाल दीजिए। आपका सी आपका 30 डिग्री दिया है, तो सी के बदले 30 डाल दीजिए। आपको फ़ारेनहाइट निकालना है, काट दीजिए। 5 6 जा कितना 30, तो एफ इक्वल टू 9 6 जा कितना 54 प्लस 32 कितना 87। एफ इक्वल आपका कितना आ रहा है। ओके, ये 86 साइड। ओके 86 फ़ारेनहाइट। ओके ठीक है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों आपका। नेक्स्ट बच्चों 95 फ़ारेनहाइट दिया, सेल्सियस निकालना है। ओके, थर्ड बीट देखिए बच्चों। बच्चों हो गया तो बच्चों यस सर। ऐड कीजिए, 4 + 2 6 आएगा। ओके हाँ, नेक्स्ट फिर करना है थर्ड बीट। थर्ड बीट करने से पहले फॉर्मूला लिखिए। वो फॉर्मूला पहले लिखिए। एफ का क्या फॉर्मूला है, मोबाइल। अच्छा देखिए, तो आपका इसमें क्या दिया है 95 फ़ारेनहाइट दिया है, तो एफ के बदले में 95 लिखिए। एफ के बदले में क्या लिखिए 95। ओके बच्चों, सर आपका राइट हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो थोड़ा ये हो गया। ओके कोई बात नहीं, वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स है। ओके ठीक है बच्चों, कोई बात ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ कोई बात नहीं, वो थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गया, कभी कभी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स होता रहता है। ये ओके। सर अभी दिखाई दे। अच्छा बच्चों देखिए, ये f इक्वल टू 9/, एफ के बदले में क्या लिखे 95। एफ के बदले में आपका, क्योंकि आपका एफ दिया है कितना, एफ कितना दिया बच्चों
95 फ़ारेनहाइट सेल्सियस दिया, हमें सेल्सियस में निकालना है, तो एफ के बदले क्या लिखिए 95. ओके, तो एफ का 95, हमें सेल्सियस बच्चों निकालना है। ओके, पहले बच्चों +32 को उधर ले लीजिए, पहले +32 को उधर लीजिए, +32 उधर जाने से क्या होता है, ये 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। +32 उधर ले ले, -32, 5 में 2 ले लीजिए, कितना 3, 9 में 3 ले लीजिए, कितना बच्चों 5 में 2 ले लीजिए, 3, 9 में 3 से 6। ओके, अच्छा एक बात बोलिए, डिवाइड 5 उधर जाने से क्या होता है, और इंटू 9 इधर आने से क्या होता है। फिर से बोला बच्चों, पहले +32 को ले लीजिए, -32, ठीक है। ये आपका 63 आ गया। ओके, नेक्स्ट बात देखिए, डिवाइड 5 उधर जा क्या होगा, इंटू होगा, इंटू 9 क्या होगा, डिवाइड, ये 9 7 जा कितना, देन C इक्वल टू आपका 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपका कितना डिग्री, अगर जिसका 95 फ़ारेनहाइट है, कितना डिग्री सेल्सियस आया, 35 डिग्री सेल्सियस आया। पहला +32 लोगे, -32, फिर डिवाइड 5 इंटू 5 होगा, इंटू 9 डिवाइड 9 होगा, 9 7 जा हट जाए, ठीक है बच्चों। Yes, sir. अच्छा, फोर्थ बिट देखिए, फोर्थ बिट पे जब करेंगे, इफ द फोर्थ बिट देखिए, बोल रहा है क्या, इफ द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज इन फ़ारेनहाइट। पहले फॉर्मूला लिखिए, जो भी कुछ करना है पहला फॉर्मूला लिखिए। फोर्थ बिट करेंगे, फॉर्मूला पहला फास्ट लिखना है, F इक्वल टू 9/5 इंटू C +32। ओके, +32। तो क्या बच्चों, पहला बोल रहा है कि इफ अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस मीन C आपका दिया है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है। ओके, C आपका 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है। देन उसका बोल रहा है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट कितना है, हमें फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, तो C के बाद में 0 लिखिए, फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। C के बाद में आप 0 लिखिए, तो फ़ारेनहाइट आपका 32 डिग्री। ओके, ठीक है। अगेन उसी क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द सेल्सियस। अगेन वही क्वेश्चन में पहला फॉर्मूला लिखिए, 9/5 इंटू C +32। क्या बोल रहा है उसी क्वेश्चन में बी में, अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस कितना, मीन्स अभी फ़ारेनहाइट 0 है, सेल्सियस कितना बोल रहा है। एक बात ध्यान रखिए, पहला +32 जाएगा, हमेशा ध्यान रखिए पहला +32 जाएगा, +32 जाने से क्या होगा, -32। पहला +32 जाएगा, ये आपका 0 -32 -32 होता है। कि डिवाइड 5 क्या होगा, इंटू 9 क्या होगा, डिवाइड। ओके, बोल रहा है कि 0 फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो हमेशा पहले +32 जाएगा। ओके, उसके बाद डिवाइड 5 इंटू होगा, इंटू 9 डिवाइड होगा, ये कटेगा नहीं बच्चों। ओके, तो 5 9 5 2 जा कितना, 10 1 5 2 जा 15, 5 2 जा 10 1 5 2 15 160 -160/9 डिग्री सेल्सियस। जब बच्चों फ़ारेनहाइट आपका 0 है, कितना डिग्री, +32 पहला -32 होगा, डिवाइड 5 इंटू होगा, इंटू 9 डिवाइड होगा, ठीक है। 5 2 जा कितना, 10। ओके, अरे पहले +32 लो, -32 होगा, 0 -32 -32 डिवाइड 5 इंटू 5 होगा, इंटू 9 डिवाइड होगा, ये कटेगा नहीं बच्चों, ऊपर इंटू कर लीजिए, 5 2 जा 10 1 5 3 15 160 -160/9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है
तभी इतना डिग्री सेल्सियस है माइनस में। तो लास्ट बिट डैडी इस मोबाइल में मेरा नाम क्या संतोष, मेरा मोबाइल का क्या संतोष टीवर क्या लिखा हुआ है? चेंज उड़ा दो, कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है कि इफ द क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज न्यूमेरिकली सेम बोथ फ़ारेनहाइट सेल्सियस, गिवन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कब इक्वल होता है, गिवन है कौन सा टेम्परेचर में बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल है, कौन सा टेम्परेचर में द फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस इक्वल है। लेट इट इज एक्स लिख लेते हैं, लेट इट इज एक्स। पहला फॉर्मूला लिखिए, पहले फॉर्मूला क्या है 9/5 इंटू सी लॉस 32। ये फॉर्मूला आपको याद रखना भी है, कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कौन सा डिग्री सेल्सियस है जिसमें फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों इक्वल है, तो ये भी इसको भी एक्स लिखूंगा, इसको भी एक्स लिखूंगा। दोनों एक्स क्यों लिख दिया बच्चों? दोनों हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है बोथ आर इक्वल, द सेम, बोथ आर सेम, सेम इन बोथ, माने दोनों इक्वल है फ़ारेनहाइट और ये, ठीक है। इसीलिए ये भी एक्स लिख किया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों इक्वल है। ओके, एक्स निकाल, एक्स का वैल्यू कौन सा डिग्री है। पहले याद रखिए हमेशा, क्या बोले सर 0, क्या बोल, हाँ देखते हो, पहले इंटू कर लीजिए, ये 9x/5, एक्स का भी नीचे ये मिडिल में नहीं रहता, ऊपर हमेशा ओके। एक्चुअली x मीन्स x/1 होता है, x मीन्स x/1 होता है, ये ऊपर इंटू कीजिए, नीचे इंटू कीजिए, और हमें x फाइंड करना, एक तरफ x कर लीजिए, हमें x फाइंड करना तो एक तरफ x फाइंड कर लीजिए, तो माइनस। ओके ठीक है, ये आपके बदले x, इसके बदले भी x लिख दिए, एक तरफ x कर लीजिए, ये x मीन्स x/1 होते हैं, इनका एलसीएम कितना बोलिए 5 आएगा। 1 से 5 डिवाइड कीजिए, ओके सॉरी 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 5 को जब 1 से डिवाइड करें 5 आएगा, 5 इंटू एक्स 5x, 5 डिवाइड कीजिए 1 आएगा, 1 इंटू 9x, देन बच्चों 5x माइनस 9x माइनस 4x, ओके डिवाइड 5 उधर क्या होगा, अरे डिवाइड 5 उधर क्या होगा, ये 5x माइनस 9x माइनस 4 डिवाइड 5 इंटू होगा, ओके। देन तुम्हारा x इक्वल टू ये 32 इंटू 5 इंटू -4 डिवाइड -4 कर लीजिए, इंटू -4 उधर जाके डिवाइड -4 कर लीजिए, कितना जाएगा, ओके। देन x इक्वल टू -40 डिग्री, ओके। तो at -40 डिग्री सेल्सियस में, at -40 डिग्री सेल्सियस में बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल होते हैं। आप आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए, at -40 डिग्री सेल्सियस में बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल है। क्या बोलो, एक्स जो होता है ना ये वाला स्टेप, x इक्वल टू 9x/5 प्लस 32, तो वो x माइनस ना, या f को भी आप x डालिए, c को भी आप x डालिए, उसके बाद ये वाला स्टेप प्लस इधर आने से माइनस होता है, अच्छा प्लस इस तरह आने से क्या होता है, हमको x निकालना मीन्स x को लेफ्ट में करना है, सभी एक तरफ x करना है, प्लस इस तरह आने से माइनस, इनका एलसीएम लोगे 5, इसे डिवाइड करोगे, 5 को 1 से डिवाइड कर 5 आएगा, 5x से इंटू होगा, 5 से 5 डिवाइड को 1, ओके। 5x माइनस 4x मैक्स करना, इंटू -4 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो -40 डिग्री में बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल है, होगा।